हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। तो आज हम जो है ना, इंडिया में जो ट्रेन है बेस्ट है, उनके कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो क्या ट्रेन कैसी कहानियाँ जानेंगे बिल्कुल, और बिना किसी तरह के काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड इंडियन रेलवे सिस्टम हमारे देश की लाइफलाइन मानी जाती है। 100 साल पहले ब्रिटिशों के जमाने में बनी हुई ये सिस्टम आज भी दुनिया की 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है और इसका भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट योगदान है। 5 रुपए के लोकल ट्रेन से लेकर दुनिया की सबसे लग्जूरियस महाराजा एक्सप्रेस तक इस देश को घुमाने में रेलवेज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बात है। लेकिन हमारे रेलवेज पैसे कैसे कमाते हैं, चैलेंजेस क्या क्या है और खर्चे कहाँ पर होते हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यह है हमारी नई सीरीज हाउ इंडिया वर्क्स, जहां हम भारत की उन चीजों को डिस्कस करते हैं जिनके बारे में सोचते तो सब है, लेकिन जिनके जवाब सबके पास नहीं होते। अगर भारत को समझने का ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। फ्री चीजें किसे पसंद नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। आज हम आपको एक इंडियन स्टार्टअप से मिलाना चाहते हैं जो आपको फ्री में AI और चैट GPT का मास्टर बनाना चाहता है। ये है ग्रोथ स्कूल, जो मेरे दोस्त वैभव सिसिंटी की कंपनी है। जैसे इंडियन रेलवेज भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है, वैसे ही इंडियन स्टार्टअप्स भारत को एक नए शिखर तक ले जाना चाहते हैं। ग्रोथ स्कूल एक 3 आवर्स पेड वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, जिसके लिए बाकी लोगों को फीस देनी पड़ती है। लेकिन आप हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं, इसलिए फर्स्ट 1000 व्यूअर्स के लिए ये वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। ट्रस्ट मी, मैंने और हमारी पूरी टीम ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है और कुछ ऐसे टेक्निक्स भी सीखे हैं जो शायद सिर्फ 1% लोगों को ही पता होंगे। मैं इस वर्कशॉप को 5 out of 5 रेटिंग दूंगा। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ महीनों से हम जनरेटिव AI का इस्तेमाल हमारे वीडियोस में कर रहे हैं। बदलते हुए टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी हमारा वर्क फ्लो बदलना पड़ता है, फिर आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। चैट GPT, मिड जर्नी, बार्ड ऐसे टूल्स आपको आपके काम में और एफिशिएंट बना सकते हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। सो चाहे आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, फाउंडर, फ्रीलांसर या क्रिएटर हो, ये वर्कशॉप आपको काफी हेल्प करेगा। मैं हमारे सारे व्यूअर्स को ये रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रोथ स्कूल के इस वर्कशॉप का हिस्सा बने। जल्द से जल्द रजिस्टर करें और इस फ्री ऑफर का फायदा लें और कटिंग एज टेक्नोलॉजी सीखकर खुद को टॉप 1% का हिस्सा बनाएं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 1, रेलवेज कितनी बड़ी है। इस साल इंडियन रेलवेज को हमारे बजट में 2.4 लाख करोड़ रुपए एलोकेट हुए। ये आज तक का हाईएस्ट रेलवे बजट है। आज हम हर दिन 12 किलोमीटर के नए लाइंस बिछाते हैं और अगले साल तक ये टारगेट 16 किलोमीटर पर डे होने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस आज सिर्फ चेन्नई के ICF में बनती है, लेकिन इस साल हरियाणा में सोनीपत, महाराष्ट्र में लातूर और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी वंदे भारत एक्सप्रेस बनने वाली है। शहर में इंडियन रेलवेज में से कुछ ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और कुछ ट्रेन डीजल पर। हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हमने 2024 तक सारी ट्रेन को इलेक्ट्रिक बनाने का डिसीजन लिया, जिसमें इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरहेड वायर्स और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंजन डीजल इंजन से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। स्टडीज कहते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से हम हर साल 30,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर क्यों निर्भर रहना। इस साल के एंड तक हमें हाइड्रोजन पावर ट्रेन देखने मिलेंगी। साइज की बात की जाए तो इंडियन रेलवे रूट्स इन टोटल 68,000 किलोमीटर कवर करता है। हर दिन 17,000 से ज्यादा ट्रेन रन करती हैं, जिनसे 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन ट्रैवल करते हैं। इन टोटल 12 लाख लोगों को रेलवे एम्प्लॉय करती है और ये दुनिया की 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवेज इज बिग। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाने वाली विवेक एक्सप्रेस भारत की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है, जो 9 स्टेट से होकर गुजरती है और 4,189 किलोमीटर का सफर कंप्लीट करती है। और ये लंबा सफर कंप्लीट करने के लिए इस ट्रेन को पूरे 4 दिन लगते हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए पैसे तो बहुत लगते होंगे, लेकिन ये पैसे आते कहाँ से हैं? चैप्टर 2, रेलवे पैसे कैसे कमाती है। आप सोच रहे होंगे कि जवाब ऑब्वियस है, लोग टिकट खरीदते हैं और रेलवे वैसे ही पैसे कमाती है। 2022 में पैसेंजर टिकट सेल से रेलवेज ने 39,000 करोड़ रुपीस कमाए। साउंड्स लाइक अ लॉट, राइट? लेकिन ये उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। रेलवेज का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है फ्रेट ऑपरेशंस, यानी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना। 2022 में इंडियन रेलवेज ने फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कमाए हैं 1,39,000 करोड़ रुपीस, यानी टिकट सेल से
1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा। ये हम बड़े बड़े गुड्स की बात कर रहे हैं जो एक पोर्ट से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। उसके साथ साथ कई बार कुरियर या पार्सल्स भी लोग ट्रेन से भेजते हैं। लेह लद्दाख लोग बाइक से जाते हुए अपनी बाइक ट्रेन से भेजते हैं। ऐसे पार्सल सर्विसेज से ट्रेन 700 करोड़ रुपए कमाती है। रेलवे स्टेशन पर कई बार एड्स होते हैं और इन एड्स को वहां पर प्लेस करने के लिए रेलवे फीस चार्ज करती है। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में इंडियन रेलवेज कुछ 400 करोड़ रुपए कमाती है। अब पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे तो खाना तो खाएंगे। कई बार लोग रेलवे की दुकान या होटल से खाना खरीदते हैं। केटरिंग सर्विसेज से रेलवे 2000 करोड़ रुपए कमाती है। इंडियन रेलवेज इन टोटल 4780 स्क्वायर किलोमीटर लैंड ओन करती है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, ये गोवा स्टेट से 30% ज्यादा लैंड है। इसमें से कुछ लैंड सेल करके या लीज पर देकर रेलवेज पैसे कमाती है। लैंड सेल से 2000 करोड़ और कुछ कमर्शियल स्पेसेस रेंट पर देकर 1000 करोड़ रेलवेज ने कमाए। जब लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो लंच या डिनर बुक करते हैं। पेंट्री सर्विसेज से रेलवेज 2200 करोड़ रुपए कमाते हैं। कई बार प्राइवेट कंपनीज रेलवे के एसेट्स रेंट पे लेती है, जैसे कि लोकोमोटिव्स, वैगन्स, कोचेस एटसेट्रा। इससे रेलवेज ने 500 करोड़ रुपए कमाए। महाराजा एक्सप्रेस एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जिनके टिकट्स कुछ लाख रुपए के होते हैं। वैसे ही पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरियट, डेक्कन ओडिसी जैसे ट्रेन ऑपरेट करती हैं। ऐसे अल्ट्रा लग्जूरियस ट्रेन ऑपरेट करके रेलवेज 150 करोड़ कमाते हैं। वैसे ही पीक सीजन में स्पेशल ट्रेन ऑपरेट होते हैं जिनसे क्राउड मैनेजमेंट में मदद हो और लोगों को राहत मिले। इन सब से रेलवेज 900 करोड़ रुपए कमाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर लोग ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते फिर भी रेलवेज पैसे कमाती है। कैसे? कन्वीनियंस फीस से। जब आप टिकट बुक करते हो तो 20 या 30 रुपए कन्वीनियंस फीस लगती है और अगर आपने टिकट कैंसिल किया तो ये पैसे वापस नहीं मिलते। अक्सर ट्रैवल एजेंट्स बड़े बड़े बुकिंग्स करते हैं और लास्ट मोमेंट कैंसिल कर देते हैं। इससे होने वाला नुकसान रोकने के लिए ऐसे कैंसिलेशन चार्जेस लगते हैं जिनके थ्रू रेलवेज ने वेट फॉर इट 1900 करोड़ रुपए कमाए। ये बड़े बड़े फिगर्स अगर एक पाई चार्ट में देखें तो 2022 साल के लिए इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू फिगर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें गौर से देख सकते हैं। रेलवेज का पैसेंजर रेवेन्यू उसके टोटल रेवेन्यू के कुछ 26% ही है। ये नंबर्स देखकर आप इम्प्रेस तो जरूर हुए होंगे। आपको लग रहा होगा कि रेलवेज के पास तो बहुत सारा पैसा है, ऐश ही ऐश है। लेकिन ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं। रेलवेज को खर्चे भी तो करने पड़ते हैं। चैप्टर 3 रेलवे के चैलेंजेस। रेलवेज को समझने के लिए एक नंबर समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो है ऑपरेटिंग रेशो, यानी 1 रुपया कमाने के लिए रेलवेज को कितना खर्चा करना पड़ता है। हमारा ऑपरेटिंग रेशो है 98.14, यानी हम 1 रुपया कमाने के लिए 98 पैसे खर्च करते हैं और ये लेटेस्ट फिगर्स है। 2021 में ये आंकड़ा 107.39% तक ऊपर चला गया था, यानी 1 रुपया कमाने के लिए 1.07 रुपीज खर्च करने पड़ रहे थे। पैंडेमिक के समय लोग घर पर बैठे हुए थे लेकिन एम्प्लॉइज की सैलरीज, रिपेयर्स के काम तो करने जरूरी थे, तो रेलवे ज्यादा खर्च कर रहे थे, ऑपरेशनल रहने की कोशिश कर रहे थे। खर्चे इतने ज्यादा क्यों? अगर आपने हमारा बजट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि 2 तरह के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। सिंपल भाषा में समझा जाए तो आपने स्टारबक्स से कॉफी मंगाई और फटाक से 300 रुपए खर्च किए। 15 मिनट बाद आप टॉयलेट में गए और फिर कॉफी और आपका पैसा दोनों फ्लश हो गए। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जो रेगुलर फंक्शनिंग के लिए यूज होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक कॉफी मशीन खरीदते हो तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप पैसा तो ज्यादा खर्च कर रहे हो लेकिन वो कॉफी मशीन आपकी है, वो आपकी एक एसेट है जिसे आप बार बार यूज कर सकते हो और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इस मशीन की कॉस्ट रिकवर करोगे। ये है कैपिटल एक्सपेंस जो एक एसेट को अक्वायर करने में किया जाता है। इस फाइनेंशियल ईयर में रेलवेज को 1,05,000 करोड़ रुपए सैलरीज पर और 62,000 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करने होंगे। ये नंबर हमारे पैसेंजर रेवेन्यू से 1,27,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2015 में कमिटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग रेलवेज ने ऑब्जर्व किया कि ये खर्चा अनमैनेजेबल है। जहां रेलवेज का इनकम हर साल 6.3% से बढ़ रहा है, रेलवेज के एक्सपेंसेस 7.2% से बढ़ रहे हैं। यानी जल्द ही एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि रेलवेज के एक्सपेंसेस रेलवेज के इनकम से कई ज्यादा होंगे, और ये हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। आज सिचुएशन ऐसी है कि रेलवेज का इनकम मिला जुलाकर और उनके सैलरीज जैसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस मिलाकर रेलवेज के पास बस 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए बचते हैं। इन पैसों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नए रेल लाइन्स बनना, वंदे भारत ट्रेन बनाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इंटरनल रेवेन्यूज को छोड़कर रेलवेज को और पैसा प्रोवाइड किया जाता है। रेलवेज को खर्च करने के लिए पैसे 3 मेजर सोर्सेज से आते हैं। 1, इंटरनल रिसोर्सेज जो हमने चैप्टर 2 में मेंशन किए। 2, बजटरी सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट जो हर साल बजट में एलोकेट होता है। 3,
एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट, जिसमें बोरोइंग्स और प्राइवेट प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन शामिल है। सेकंड और थर्ड सपोर्ट के बिना हमारे लिए रेलवेज ऑपरेट करना इम्पॉसिबल बन जाएगा। चैप्टर 4 अपॉर्चुनिटीज। चैप्टर 3 सुनने के बाद शायद आपको ये लग रहा होगा कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना यानी दूसरे नए बड़े प्रॉब्लम को जन्म देने जैसा है। लेकिन गिव अप कर देना आसान है, कोई भी कर सकता है। मुश्किल है सॉल्यूशंस ढूंढना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। इंडियन रेलवेज के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये एक एम्बिशियस और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम फ्रेट ट्रेन के लिए एक अलग रेलवे ट्रैक बनाएंगे। एट प्रेजेंट क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी दोनों सेम ट्रैक पर चलती है। चैप्टर 2 में आपने देखा होगा कि रेलवेज का मेजर रेवेन्यू फ्रेट ट्रांसपोर्ट से होता है। अगर DFCs बन जाए तो फास्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होगा और फिर बेहतर रेट्स पर हम बिजनेसेस को रेलवेज यूज करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रांसपोर्ट टाइम भी कम हो जाएगा। DFCs का मैप कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगे वैसे हम ट्रेड का स्पीड बढ़ा सकते हैं, जो भारत को एक इकोनॉमिक बूस्ट देने में हेल्प करेगा। आज भी भारत का 70% गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड होता है। इससे ट्रैफिक भी बढ़ता है और ट्रैफिक की वजह से गुड्स लेट भी होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट रेल और वाटरवेज पर अर्जेंटली शिफ्ट करने की जरूरत है। ट्रेन के टिकट्स पैसेंजर्स के लिए सस्ते इसीलिए हैं क्योंकि ट्रेन के ऑपरेशंस का भार फ्रेट ट्रांसपोर्ट उठाते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर सर्विस अवेलेबल करना रेलवेज की जिम्मेदारी है। रेलवेज एक दूसरी बात ये कर सकते हैं कि रूट एनालिसिस करके देखना कि कहाँ डिमांड हाई है। पिछले महीने ये न्यूज आई थी कि कासरगोड त्रिवेंद्रम वंदे भारत की ऑक्यूपेंसी 183% थी, विच मींस हर रोज जो भी ट्रेन चलती है वो फुल्ली बुक्ड होती है। आज इंटरनेट पे ये ढूंढना मुश्किल है कि कौन सी ट्रेन की कितनी ऑक्यूपेंसी है। ये डेटा ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर होना चाहिए ताकि ट्रेन शेड्यूलिंग के बारे में बेटर डिसीजंस ले जाए। जिस ट्रेन में ज्यादा ऑक्यूपेंसी है उस लाइन में ज्यादा ट्रेन इंट्रोड्यूस होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई लोग जनरल और अनरिजर्व कैटेगरीज में ट्रैवल करते हैं। इन बोगीज की कंडीशन काफी खराब है, ये बहुत क्राउडेड है। इन ट्रैवलर्स के लिए भी सोल्यूशंस ढूंढने चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज ओल्ड कोचेस। कई ट्रेन के कोचेस पुराने हो गए, इन्हें नए कोचेस से रिप्लेस करने से ऑक्यूपेंसी बढ़ सकती है, जिससे ट्रैवलर्स को भी लगे कि जो फीस वो पे कर रहे हैं वो वर्थ इट है। चैप्टर 5 हम क्या कर सकते हैं? हमें रेलवेज को और एफिशिएंट बनाना होगा, यानी फालतू के खर्चे कम करने होंगे और रेवेन्यूज बढ़ाने होंगे। अगर आपने कहीं पर भी ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो ऐसी रंगोली जरूर देखी होगी। ये पान गुटखा के थूक के निशान जितने साफ करो उतने ही जल्दी वापस आ जाते हैं। क्या आपको पता है कि इन दागों को मिटाने के लिए हजारों गैलन पानी हर साल वेस्ट होता है। इस खर्चे की टोटल कॉस्ट हर साल 1200 करोड़ है, यानी जितना हम ये अल्ट्रा लग्जूरियस ट्रेन चलाकर कमाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसा हम इन थूकियों की थूक को मिटाने के लिए खर्च करते हैं। भारत की इस थूक की बीमारी पर हमने एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले साल 2 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ने बिना टिकट ट्रैवल किया। ये वो लोग हैं जो पकड़े गए, जो पकड़े नहीं जाते उनका नंबर इससे 5 गुना ज्यादा होगा। भारत की ट्रेन सबसे अफोर्डेबल होने के बावजूद न जाने कितने लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं। अगर आप या आपका कोई दोस्त बिना टिकट ट्रैवल करता है तो उन्हें रिमाइंड कीजिए कि बिना टिकट ट्रैवल करना चोरी है, और इस चोरी का नुकसान किसे होता है? किसी और को नहीं, हमें ही होता है, क्योंकि बजटरी सपोर्ट हमारे ही टैक्स के पैसों से आता है। रेलवे जितना पैसा कम कमाएगी उतनी ही नुकसान भरपाई हमें करनी होगी, यानी महंगाई बढ़ेगी, रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को बिना टिकट ट्रैवल करने में किक मिलता है। अगर आपको ट्रैवल का शौक है देन आई वुड हाईली सजेस्ट कि इंडियन रेलवेज को एक मौका जरूर दीजिए। जब भी हम मुंबई से गुजरात ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट लेने की बजाय ट्रेन यूज करते हैं। हमने वडोदरा से मुंबई आते समय वंदे भारत ट्रेन एक्सपीरियंस की, और सच में वंदे भारत एक्सप्रेस एक प्रूफ है बदलते हुए भारत का। आप आपकी छुट्टियों में परिवार के साथ ट्रेन का ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। रेलवेज को रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर हर बार अनाउंसमेंट होती है कि रेलवे आपकी संपत्ति है। इस वीडियो का पॉइंट यही है कि आपको ये रियलाइज हो कि रेलवे के डब्बे, स्टेशन, ट्रैक्स आपकी ही संपत्ति है। जैसे आप खुद के घर का ख्याल रखते हैं, खुद के घर में यहाँ वहाँ थूक नहीं देते, समय पर बिजली का बिल भरते हैं इस डर से कि कहीं बिजली ना चली जाए, वैसे ही रेलवेज का ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो भुगतान हमें ही करना पड़ता है। जो रेलवे से चोरी करते हैं या फिर रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि इनडायरेक्टली उसकी कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ती है। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो उसे अपने दोस्त यार लेवल की वीडियो एक समझ आ गए बंदे को यार। और मैं समझता था कि यार बाकी अब यही समझे होंगे कि यार टिकट से हमारे जो खर्चे होते हैं, ट्रेन का टिकट से सारा खर्चे होते हैं, लेकिन नहीं, ट्रेन की टिकट से इतना फ़ायदा नहीं होता जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे होता है, यानी सामान पे।
इधर उधर सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुकानों का सामान ये जो है ना बाहर से लोग लेके आते हैं एक शहर से दूसरे शहर, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे भाई ने कहा कि यार ख्याल रखना चाहिए थूपा और कितने करोड़ों रुपए हम तो फेंक देते हैं, हम कहते हैं बस जी, और कितने करोड़ों रुपए लगते हैं इसमें। और कोरोना में ऐसे ही हुआ और इंडिया जैसे ट्रेनों में तरक्की कर रहा है, लेवल की तरक्की कर रहा है अभी भी। बाकी देशों को देखे, पाकिस्तान को देखे, आज तक अपनी ट्रेन जो है ना, आज तक न्यू ट्रेन आज तक आई नहीं है। और वंदे भारत ट्रेन महीने बाद जो है ना, 1 महीने बाद इंडिया में कोई ना कोई वो आ जाता है कि यार इंडिया में ये ट्रेन बन रही है, ये ट्रेन बन रही है। और ख़ुद ब खुद यानी अपने हाथों का बनाया हुआ, इंपोर्ट नहीं करते, ख़ुद बनाते हैं और ख़ुद, और ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, और आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो कोई भी आपको वीडियो अच्छी लगी, आपका अपना चैनल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय।